राम सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन विकर निकर। आज हम सभी लोग अयोध्या कांड के उस कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे कि जब आप देखेंगे कि श्रृंगवेरपुर में जब प्रभु राम लखन सीता के साथ में पहुंचते हैं, निशाच राजगुल का सेवा सत्कार करता रहता है। तो सुबह होता है तो वो उस गंगा नदी के उस पार जाना चाहते हैं। तो इस प्रसंग को सुनने से पहले आपको समझना होगा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नीति निरूप वेदा। कहते हैं कि केवट इसका भावार्थ इतना सा है कि जब सामने ब्रह्म ही खड़ा है, जिसका वेद पुराण नीति नीति कह के गुणगान करते रहते हैं, तो अब केवट को और क्या चाहिए, उस निषाद राजगुरु को और क्या चाहिए। अब इसी मार्मिक प्रश्न को आगे लेकर के हम बढ़ते हैं। अब प्रभु श्री राम केवट से कहते हैं कि हे मित्र, ऐसा करो कि पिता की का जो वचन है उसका मान रखने के लिए अब हमें आगे जाना है, वन में जाना है। अब हमें ये गंगा नदी पार करा दो। तो अब केवट कहता, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, हम आपको पार तो करा दे रहे हैं, लेकिन वो कहता कि हम आपको अपना नाव नहीं देंगे। क्यों? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मांगी ना उनके वटवाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछुआई। कहता है प्रभु से कि मैंने आपका मर्म समझ लिया है, यानी कि आप कौन हैं मैं जान गया हूं। आप वही हैं जिसको जय सच्चिदानंद गणेशा कहकर शिव भगवान ने पुकारा था। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं उसमें पत्थर को भी मनुष्य बनाने की क्षमता है। जैसे कि आपने अहिल्या को पत्थर से स्त्री बना दिया, तो प्रभु वो बारू से कह रहे हैं कि लेकर के आओ, लेकिन कहता है कि नहीं लाना है। फिर कारण बताता है, क्या बताता है, छुअत शिला बई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कहता है कि मैं तो प्रभु एक और मुसीबत में पड़ जाऊंगा। एक स्त्री तो संभलती नहीं है, अब यदि ये नाव मेरी दूसरी स्त्री बन जाती है तब तो मैं एकदम परेशान हो जाऊंगा। कैसे हमारा जीवन चलेगा, कैसे इतने कुटुंबों को लेकर के मैं साथ चलूंगा। क्योंकि आपके चरण कमलों की जब धूली उस पत्थर में पड़ी तो पत्थर भी अहिल्या नाम की स्त्री बन गई। और ये तो लकड़ी का बना हुआ नाव है, अब वो पत्थर से कठिन तो है नहीं, ये तो उससे भी जल्दी जो है वो बन जाएंगे।
अब प्रभु बार बार उसको समझाते हैं, प्रभु राम कि अरे नहीं जाने तो ऐसा कुछ नहीं है, अरे लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, खूब बात को घुमाते फिराते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर इसको तुलसीदास जी महाराज ने आगे कथा को बढ़ाया, कैसे कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननात उत राई चहु मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूँ बरु तीर मारहु लखन पै जब लगिन पाय पखारी हूँ तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हूँ। बड़ा बाधित प्रश्न है, देखिए इसको कि वो कहता है कि जब तक आपके चरण कमल को मैं धूल नहीं लूंगा, एकदम साफ सुथरा नहीं कर दूंगा, तब तक हम आपको उस पार नहीं लेके जा सकते। भले ही अब यहाँ बीच में लखन जी जब देखते हैं कि प्रभु राम बाबा कह रहे हैं ये सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा आग भी तरेरा, तो कहता है कि भले ही ये छोटे भाई लखन जी हमको तीर से मार दे, फिर भी मैं नाव लेके नहीं आऊंगा जब तक कि आप इसको अपने चरण कमल को धोने नहीं देते। अब देखिए वो भी यहाँ पर क्या होता है कि वो एक मौका पा जाता है। उसके पीछे कथा आप सभी जानते हैं कि पिछले जन्म में वो क्षीर सागर में जब प्रभु सैया पे लेटे हुए हैं, तो अब एक तरफ लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं और शेषनाग जी उनको छाया करके पड़े हुए हैं। अब कंचक के रूप में बेचारा बार बार जाता है, अब चूंकि भगवान की भक्ति उसको मिली भी थी, जाता है पैर छूने की कोशिश करता है, तो वो बार बार लक्ष्मी जी उसको अपना हटा देती हैं, ऐसे करके झटक देती हैं। अब बेचारा जो है डर करके यदि सर की तरफ से जाना चाहता है, तो वहाँ शेषनाग जी विकराल रूप लेके फुफकारी मार के उसको भगा देते हैं। बेचारा बहुत परेशान होता है, लेकिन वो चरण लोग नहीं छूने देते। तो अब वो कहता है कि अब उसको तो देखिए अब यहाँ पे मौका मिल जाता है, और वो तो प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसीदास महाराज कहते हैं कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे पटे बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। अब केवट के इस प्रकार के वचन सुन करके अब वो तो सब समझ तो जान ही रहे हैं कि अभी तो आज तो छोड़ेगा नहीं हमको, आज तो सबका उद्धार करके ही मानेगा। अब वो हंसने लगते हैं और लखन की तरफ भी देखते हैं, सीता जी की भी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि देखो आज इसको क्या मिलने वाला है तुम लोग को भी आज समझ में आ जाएगा। और कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, चल तेरी जो इच्छा है, जो मर्जी है वो अपना कर ले। अब केवट क्या करता है कि अब एक कठौता ले आता है, कठौता में प्रभु का जो है वो पैर धुलता है, और पैर क्या धुलता है, अपने आंसुओं से ही पूरा उनका पैर धुल देता है वहाँ पे, क्योंकि उसको जो लालसा थी चरण छूने की, अब इस जन्म में तो उसको मानो क्या सौगात मिल गई है कि उसका जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है, आवागमन से यहाँ पे उसकी मुक्ति होने वाली है। अब वो जल लेकर के कठौता भर करके धुलने के बाद अपने भी पीता है, अपने पूरे कुटुंब को पिलाता है, और सबको वहीं पे वो तार देता है। अब इसके बाद बड़े प्रेम से प्रभु राम को, लक्ष्मण को, सीता जी को बैठाता है, उस पार ले जाता है। उस पार ले जाने के बाद जब वो प्रभु राम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तुमने तो पार उतार दिया, अब कुछ ले लो, देने के लिए लालायित रहते हैं, तो अब कुछ तो है नहीं। तो सीता जी देखिए क्या कहती हैं, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पिया की सिय जान निहारी
मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। अब देखिए केवट को तो क्या नहीं मिला। अब सीता जी प्रभु का इशारा समझते ही सीता जी अपनी अंगूठी उतारने देने लगती हैं। और केवट जब इस चीज को देखता है कि प्रभु इसको अंगूठी को देना चाहते हैं तो वो रोने लगता है और बेचैन हो जाता है। कहता है कि नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्नी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली बुरी। कहता है अब वो केवट चरण पकड़ करके रो रहा है। कहता है क्या प्रभु कि हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिला, मेरा सारा दोष दुख दरिद्र सब खत्म हो गया। मैंने न मालूम कितने जन्मांतर तक सेवा किया, मजूरी की, लेकिन आज जा करके मुझे भली प्रकार से जो मजूरी मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। मजूरी का मतलब यह है कि आज तो मुझे आपने बंधन से भी मुक्त कर दिया। अब इस आवागमन जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो भी मेरा खत्म हो गया। अब आप समझिए कि उसको क्या। फिर आगे कहता है, क्या कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मुहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिर कहता है कि हे दीन दयाल, हे प्रभु आप ऐसा करें कि अब इस बार तो आप हमको माफ कर दें, अगली बार जब आप आइएगा तो जो प्रसाद देंगे, जो आप देना चाहेंगे, हम उसको अपना वो ग्रहण कर लेंगे। प्रभु भी अब देखिए क्या कहते हैं, उसका ये प्रेम देख करके, उसका ये एक समर्पण भाव देख करके सरल होना कितना कठिन है। वो पूरी तरीके से जब प्रभु को समर्पित हो जाता है तो प्रभु उसको क्या देते हैं, देखिए। अच्छा, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्न करुणा यत्न, भगत विमल वर देई। जब बार बार प्रयास करते हैं, प्रभु भी करते हैं, लखन जी भी करते हैं, सीता जी भी करती हैं, लेकिन केवट कुछ नहीं लेता। तब प्रभु उसको जो है जानते क्या देते हैं, प्रभु उसको कहते हैं विमल भक्ति देते हैं। मतलब उसको अपने उस विराट स्वरूप का वो फिर से दर्शन कराते हैं। एक तरीका है सनातन में, वो कराते हैं और कराने के बाद उसको कहते हैं कि देखो तुम इसी को हमेशा ध्यान देना। और यही जो है ऋषि महर्षियों को भी नहीं मिलता, बहुत तब तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता, और केवट को यहाँ पर मिल जाता है। आगे एक छोटा सा रहस्य इसमें यह है कि जो मुद्रिका है वो सीता जी से क्यों नहीं लेता है, और क्योंकि उसी पर पूरा आगे की कथा चलती है। रामायण उसी अंगूठी के सारे संपन्न होता है। इसका रहस्य मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।